बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है बायरेदो और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है बाल दे फ्रीक और ओदे परफॉर्म कंसंट्रेशन है 100 ml की बॉटल है। मैं इस ब्रांड की मेरे ख्याल में ये पहली फ्रेगरेंस रिव्यू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों को इसकी मुकम्मल प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये रहा जी इसका बॉक्स, वाइट कलर का बॉक्स है। ये सामने ब्रांड का नाम लिखा हुआ है बायरेदो और ये बाल दे फ्रीक लिखा हुआ है ऊद पफा। और ये साइड खाली या बेसिकली एक स्लीव है जिसके ऊपर ये बायरेदो का लोगो है, ठीक है। और ये रहा इसका स्लीव। जब स्लीव आप उतारते हैं तो इस स्लीव के नीचे वाइट बॉक्स के अंदर ये बायरेदो के बी का लोगो बना हुआ है। और इस साइड से ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली एक स्टिकर है जिसको आपने कटर से काटना है इस साइड से और फिर इस साइड से काटना है। और ये आप देख सकते हैं ये इसकी टोटल होगा। बॉक्स ऐसे ओपन होता है और इसके अंदर ये एक छोटा सा पेपर सा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर कुछ डिटेल वगैरह है। और यहाँ पे होती है बॉटल कहाँ गई? बॉटल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं खुद भी चेक कर लूँ दोबारा से। बॉटल को इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्नग फिट नहीं आती, लेकिन यहाँ पे बॉटल पड़ी होती है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी सारी प्रेजेंटेशन। बात मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। ये रही जी इसकी बॉटल। ये जितने भी बायरेदो के परफ्यूम्स हैं वो इसी तरह की बॉटल्स में आते हैं। जिस तरह ये हो गया, ये ब्लैक सैफरॉन हो गया, ये देखें सारी बॉटल्स तकरीबन इनकी मतलब शेप के लिहाज से देखा जाए तो सेम। ये बायरेदो लिखा हुआ है, ये बाल दे फ्रीक। और इसका जो कैप है ये मैग्नेटिक कैप होता है और सिल्वर कलर का इसका स्प्रेयर है और स्प्रेयर के ऊपर भी बायरेदो का लोगो बना हुआ है, ठीक है। आप इसके कैप से इसको उठा सकते हैं और ये नीचे ब्रांड का नाम और 100 ml 3.3 फ्लोर आउंसेस मेड इन फ्रांस और बैच कोड वगैरह लिखा हुआ है। और इसकी जो कंसंट्रेशन उदी पफा है फ्रंट पे ही लिखी हुई है, ठीक है। ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको खुशबू आएगी जैसे बबल गमी प्लस, मतलब इसके स्टार्ट में आपको लिटरली ऐसे फील होगा जिस तरह एक बबल गमी सी एक खुशबू होती है। और उसके साथ आपको प्रॉपर जिस तरह एक हम उसको सतबरगा का फूल कहते हैं, गेंदे का फूल कहते हैं सतबरगा, उस तरह की एक फ्लोरल खुशबू, लेकिन उसके फ्रंट पे वाटरी बबल गम। यानी आप एक इमेज अगर क्रिएट करें तो एक वाटर के अंदर अगर आप बबल गम की खुशबू को ऐड करें और थोड़ा सा सतबरगे के फूलों को डाल के अगर आप उसको खुशबू करें तो वो जो वाटरी सी बबल गमी प्लस वाटरी सी सतबरगे के फूल की या गेंदे के फूल की एक स्पेसिफिक खुशबू आ रही होगी, वो इसके स्टार्ट में आती है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बबल गमी सा, आपको एक सिट्रसी बबल गमी सा फील देती है, ठीक है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ये थोड़ा सा कोकोनट की तरह की इसकी खुशबू हो जाती है। जिस तरह उस पानी के अंदर आपने थोड़ा सा खोपरा ऐड कर दिया हो, ठीक है। तो वो जो वाटरी से खोपरे की खुशबू प्लस खट्टी बबल गमी सी एक खुशबू प्लस उसके अंदर जो सतबरगे की एक खुशबू आती है वो, और यहाँ पे लेकिन कोकोनटी एस्पेक्ट जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है सेकंड फेज के अंदर। तो ये हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर लिटरली आपको इस तरह फील होगा जिस तरह आप कीवी का एक स्पेसिफिक फल आता है, कीवी, उस कीवी के फल की ना बड़ी ज़बरदस्त सी एक खुशबू होती है और वो थोड़ी सी वाटरी और थोड़ी सी बबल गमी करके अगर आप उसको करें तो इसका थर्ड फेज बनता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये फ्रेग्रेंस लगाई मेरे बिल्कुल ऊपर से गुजर गई। मैं बिल्कुल आप लोगों को सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि मैंने ये क्या फ्रेग्रेंस लगाई है। लेकिन मतलब जाहिर बात है इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपये के करीब है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम ये फ्रेग्रेंस लगाई मेरे बिल्कुल ऊपर से गुजर गई। मैंने लगाया क्या है मुझे कोई समझ नहीं आई। और उसकी रीज़न, पहले 20 मिनट आधा घंटा ये मुझ पे ऐसे जैसे मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, ये ऐसे मतलब मुझ पे रही। लेकिन उसके बाद जब इसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया तो आई वॉज लाइक यार वाकई यार ये इसको फिर मैं इसको 3-4 बार और वेयरिंग देता हूँ फिर मुझे समझ आएगी। और मैंने जब लगाया मुझे पहले 15-20 मिनट इस फ्रेग्रेंस ने बिल्कुल एहसास ही नहीं दिलाया, या ये मेरे ऊपर लग के नाराज़ हो जाती थी कि भाई मैंने चलना ही नहीं है, पहले आधा घंटा मैंने चलना ही नहीं है। लेकिन आधे घंटे के बाद जब इसकी खुशबू ने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करना तो फिर ये मतलब एक ज़बरदस्त किस्म की इसकी प्रोजेक्शन भी बन जानी मेरे करीब, ठीक है।
तो कट द स्टोरी शॉर्ट ये कि पहली बार में मुझे ये समझ नहीं आई। मैं हर दफ़ा जब भी लगाता हूँ मुझ पे ये पहले 15-20 मिनट बिल्कुल नहीं चलती, लेकिन उसके बाद ये ज़बरदस्त चलती है। और फिर मैं कहता हूँ यार वाकई ये तो एक अच्छी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट खुशबू है। मतलब आपने फ्लोरल प्लस कोकोनटी प्लस एक जिसको आप कह सकते हैं कि एक फ्रूटी कीवी की वाटरी सी एक खुशबू, मैंने तो अभी तक इस तरह की कोई फ्रेगनेंस मतलब एक्सपीरियंस नहीं की थी। ठीक है, ये हुई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है। यंगस्टर्स इसको लगा सकते हैं, मिड एज वाले भी लगा सकते हैं, ओल्ड एज वाले भी लगा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है कि अगर आप कहें कि ये यंगस्टर्स को पसंद नहीं आएगी या मिड एज वालों को या ओल्ड एज वालों को, नहीं, ये हर किसी को पसंद आने वाली फ्रेगरेंस है। ठीक है, तो एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें भाई, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मेरे ऑफिस में मतलब जाहिर बात है अपने जो इर्द गिर्द की फीमेल कुलीग्स हो गई या जान पहचान वाली होंगी, मैं उन्हीं से चेक करवाता हूँ। तो उनको मैंने जब ये फ्रेगरेंस दिखाई तो दे सेड यस ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है दिल, ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी जेंडर का, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, इसको मेल फीमेल कोई भी कभी भी किसी भी वक्त लगा सकता है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी लॉन्जिविटी पहले आधा घंटा छोड़कर, तो इसकी लॉन्जिविटी तो मुझे नेक्स्ट डे भी अपने फैब्रिक से खुशबू आती रही। मतलब मैंने इसको जब भी लगाया, अपने यहाँ शोल्डर्स पे लगाया, तो मुझे नेक्स्ट डे भी जब मैंने अपने वो कपड़े उतार के चेक की तो उनमें से खुशबू आ रही थी। एक चीज़ जो मैंने अभी चेक की, मैंने आपसे पहले चेक नहीं की थी, वो ये है कि इसकी कैप के अंदर ये बायरेदो भी लिखा हुआ है, मेड इन फ्रांस, और वो अंदर अंदर वो बी एक लिखा हुआ है जो कि बायरेदो का लोगो है। ठीक है, ये इसकी कैप के अंदर। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का तो उसका तो कोई मसला नहीं है, प्रोजेक्ट भी ये ठीक ठाक कर लेती है। मतलब ऑफिस के क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर ये एक आर्म लेंथ से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रही थी पहले आधे घंटे के बाद। मैं फिर बताऊंगा पहले आधे घंटे के बाद। पहले आधे घंटे तो मुझे इस तरह लगता है कि मैंने कुछ लगाया ही नहीं है। आई डोंट नो, मेरी बॉडी केमिस्ट्री के साथ शायद स्टार्ट में नहीं, लेकिन उसके बाद ठीक ठाक प्रोजेक्ट करती है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन एंड ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है। आप इसके ऊपर ऐसे नहीं कह सकते कि इसके ऊपर कोई वेदर की रिस्ट्रिक्शन आप इसके ऊपर लगाएं। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। इस प्राइस रेंज को ये जस्टिफाई इस तरह करती है कि मैंने इस प्राइस रेंज के अंदर, मतलब इस तरह की आप कह सकते हैं कि फ्लोरल, फ्रूटी एंड बबल गमी खुशबू मैंने इस तरह का एक कॉम्बिनेशन कभी आज से पहले नहीं देखा। इस तरह की बल्कि खुशबू ही आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं की। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा बायरेदो का बाल्दी अफ्रीक। थैंक यू सो मच।